नमस्कार। आइए आगाज करते हैं एक नए सेशन का, एक नए सिलेबस का, एक नए पैटर्न का। जी हाँ, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 11 के जितने भी विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। पैटर्न में बदलाव यह है कि इस बार आपके ओएमआर शीट पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, इसलिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम अभी पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, क्लास 11 बहुविकल्पी प्रश्न है। पार्ट 1 में हम देखेंगे 50 प्रश्नों को। इसके बाद इसी तरह हम आपको कराते रहेंगे, पूरे के पूरे सवाल करा देंगे, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो भी आने हैं सब करा देंगे हम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक या रचयिता कौन है? विठलनाथ हैं, गोकुलनाथ हैं, नाभादास हैं या फिर चतुर्भुज दास हैं? सही जवाब हो जाएगा 84 वैष्णवन की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ की रचना है। प्रश्न नंबर 2 है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी के संपादक बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बिनी जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी सफलताएं, अपनी खबर। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो सी ऑप्शन 3 का सही हो जाता है। अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने सभी साथियों को शेयर कर दो। शुभकामनाएं हैं आपके परीक्षा परिणाम के लिए, और 95 प्लस की तैयारी हमारे साथ आपको करना है 2024 के लिए। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं, यूपी बोर्ड ये क्लास 11 में ही नहीं अपितु क्लास 12 में भी इंपॉर्टेंट है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? राजा भोज का सपना, सी ऑप्शन सही होगा। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तट की खोज किसकी रचना है? तट की खोज ऑप्शन सी सही होगा, हरिशंकर परसाई की रचना है तट की खोज। ठीक है, अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? अगर आपसे पूछे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो आप प्रिय प्रवास लिखेंगे, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है? यहां पूछ रहा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर या फिर भाषा योग वशिष्ठ। तो गोरा बादल की कथा यहां पर जो है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। 6 का सही जवाब हो जाएगा आपका गोरा बादल की कथा। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान, डी ऑप्शन आपका सही। अब पूछता है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंदु युग में या पूर्व भारतेंदु युग में? तो ब्राह्मण पत्रिका जो है वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो पत्रिका है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है ब्राह्मण। इसी ब्राह्मण पत्रिका की युग पूछा गया है, तो युग ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो कि भारतेंदु युग के लेखक हैं, और भारतेंदु युग में ही ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अपनी खबर पुस्तक की विधा क्या है? अपनी खबर संस्मरण है, रेखाचित्र है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है? तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, अगर आपसे पूछे किसकी है तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। क्या अपनी खबर? डी ऑप्शन सही होगा। हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी, तूफानों के बीच। तो यहां पर सही जवाब होगा नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट है यहां पर, ठीक है। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। मैं वो तरीका बता दूंगा कि किस तरह आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक क्लिक करनी है, तो किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है। एंड में हम जरूर तरीका बताएंगे, लेकिन आपसे एक और निवेदन है, वो ही आपके लिए कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन करेंगे तभी आप सारी अपडेट हमारी प्राप्त कर सकेंगे। तो अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, 11 का सी सही हो जाएगा। निस्सहाय हिंदू रचना किसकी है? राय कृष्णदास की, बालकृष्ण भट्ट की, श्रीनिवास दास की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो लाला श्रीनिवास दास की है निस्सहाय हिंदू। चंद्रावली के रचयिता कौन है? चंद्रावली एक नाटिका है। चंद्रावली नाटिका के रचयिता जो हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं? साहित्य सहचर के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, साहित्य सहचर में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी ऑप्शन में हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ही आपका राइट आंसर होगा। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी और चांद, दुलारेलाल भार्गव और माधुरी पत्रिका किस युग से है यह बताना है आपको। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग। माधुरी पत्रिका किस युग से है? ठीक, द्विवेदी युग की पत्रिका है माधुरी। ठीक, बाद में चलती रही है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरि कृष्ण प्रेमी को या फिर मोहन राकेश को कहा जाता है? एकांकी सम्राट। सही जवाब आपका हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ए ऑप्शन सही होगा, एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा, बहुत पूछी गई ये पूछा गया प्रश्न है। आवारा मसीहा गद्य की किस विधा से संबंधित रचना है? आवारा मसीहा उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, जीवनी है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की लिखी हुई है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या सही होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाक अल्लाह खां इसके रचनाकार हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, देवनागरी का इतिहास? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं? नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो यहाँ पर नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। 20 का सी सही होगा। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, नॉमिनेशन हुआ है प्रथम के लिए, तो प्रथम संपादक की अगर बात की जाए तो श्याम सुंदर दास हैं। और अगर आपसे पूछ ले दूसरे संपादक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ पुरस्कार, आन का मान? भाग्य और पुरुषार्थ निबंध है, आन का मान नाटक है, त्यागपत्र उपन्यास है। पुरस्कार कहानी किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी है पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़िए। 23वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या फिर लेखिका हैं? द्विवेदी कालीन महादेवी वर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञेय? तो निम्न में से द्विवेदी कालीन अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी कालीन गद्य लेखक हैं। आवारा मसीहा की बात फिर हम करें, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? तो अभी बता चुके आपको, विष्णु प्रभाकर हैं। आपकी किताब में राजीव प्रकाशन की जो बुक है, पहले शुरुआत में जो प्रश्न है उन्हीं के सब उत्तर हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका थी। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की लिखी हुई आत्मकथा है। डी ऑप्शन सही होगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? यहाँ पर जो है पत्रिका नहीं, यहाँ पर आप गलत ऑप्शन है, यहाँ पर आप सरस्वती लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका जो है
वो आपकी सरस्वती है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन में आप सरस्वती लिख लीजिएगा। ठीक, चलो फिर इन निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? नमक का दारोगा, आखिरी चट्टान तक, गोदान या राजमुकुट? तो यहां पर राजमुकुट जो है वो नाटक है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन छायावादी युग का गद्य लेखक? अरे ये नहीं है यार, निम्नलिखित रचनाओं में से नहीं, निम्नलिखित में से कौन छायावादी, ये रचना हटा दो भाई, थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में हो जाता है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या नंदुलारे वाजपेयी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावाद युग के गद्य लेखक हैं। 29 का बी लगा लीजिए। बहू की विदा के रचनाकार कौन हैं? बहू की विदा, तो ये बहू की विदा सेठ गोविंद दास की रचना है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो कौन सी है? तो एक बहुत अच्छा नाम है हिंदी प्रदीप, यहां बड़ी की मात्रा लगा लीजिए, हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक, देखिए हम पढ़ाते वक्त आपको सब कुछ सही करा देते हैं, पीडीएफ में आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ अब एक बार अपडेट होने के बाद एडिट नहीं हो पाती है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, बी ऑप्शन सही होगा। और अगर पूछे ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। निम्न में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक कौन है? भारतेंदु युगीन क्या पूछा गया है? गद्य लेखक। तो यहां पर जयशंकर प्रसाद आप जानते हैं छायावाद के हैं। रघुवीर सिंह नहीं है। भगवत शरण उपाध्याय, भागवत शरण उपाध्याय ये भी नहीं है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, डी ऑप्शन आपका सही होगा। भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ओके, साधना के रचनाकार कौन हैं? अब ये साधना है क्या? साधना गद्य गीत है और इसके रचनाकार राय कृष्णदास हैं। साधना के कौन हैं? राय कृष्णदास रचनाकार हैं। तो 34 का सी लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो पृथ्वीपुत्र, पथ के साथी, कुली ये तो नहीं है। पूर्वोदय जो है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध पूर्वोदय, सी सही है। ठीक, रूपक रहस्य किसकी रचना है? रूपक रहस्य बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, घन है तो आनंद कादम्बिनी है, आनंद है, घन है, कादम्बिनी है। घन मतलब जब बादल आते हैं तो कदम्ब फूलते हैं, तो प्रेम घन, आनंद कादम्बिनी, ऐसे जोड़ के याद करिएगा, बहुत आती है ये। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हमने आपको पहले बताया, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। और इसी अंधेर नगरी में अगर आपको समय मिले तो कभी अंधेर नगरी किताब लाइए, उसमें लिखा है चना जोर गरम। चना खाता है बंगाली जिसकी धोती ढीली डाली, चना जोर गरम। ऐसा सर्च कीजिएगा अंधेर नगरी के गीत। अंधेर नगरी के गीत जब आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से ये गीत मिल जाएंगे। भारतेंदु द्वारा रचित है अंधेर नगरी। आपने पढ़ा होगा तो शॉर्टकट में पढ़ा होगा, बाकी आप अगर लॉन्ग कट में पढ़ेंगे तो अंधेर नगरी में गीत आपको चना जोर गरम वाला, और साथ में पाचक है पचलोना, इसको खाता श्याम सलोना, ऐसे करके गीत है। मेरा चना मसालेदार, और एक वो सब्जी वाला आता है, जलेबी वाला आता है, मछली वाला। तो तमाम हैं इसमें पात्र जो गीत गाते हैं। बहुत अच्छी है अंधेर नगरी, 10-20 रुपए की बुक मिलती है, आप ले आइए एक बार, साहित्य से जुड़िए और थोड़ा पढ़िए तो आनंद आएगा आपको। शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं शेखर एक जीवनी। अब आपसे अगर इसकी विधा पूछे तो क्या लिखेंगे? तो ये एक उपन्यास विधा की रचना है, शेखर एक जीवनी। ठीक है। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो यहां सी ऑप्शन सही होगा।
ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। निम्न में से कौन सी रचना नाटक है? जीवन कण, करुणा, सती या स्कंदगुप्त? तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद के ये नाटक हैं। डी ऑप्शन सही है। पर्दा का क्या है? पर्दा यशपाल द्वारा लिखी गई कहानी है। पर्दा बहुत अच्छी कहानी है, कभी समय मिले तो इंटरनेट पे पर्दा कहानी सर्च करके ज़रूर पढ़िएगा, भाव विभोर हो उठेंगे आप। पर्दा कहानी में ऐसा मार्मिक चित्रण यशपाल ने किया है, शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो पर्दा एक बार जरूर पढ़िएगा। पर्दा यशपाल की कहानी है, यही तो पूछा गया है। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो ध्रुव स्वामी की जयशंकर प्रसाद लेखक हैं। आत्मने पद के अज्ञेय हैं, ठीक है। कुटज के हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश हैं, ठीक। गबन के रचनाकार कौन नहीं जानता? मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, प्रेम रंगभूमि। फिर है पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? ठीक है, प्रेम सागर पंडित लल्लू लाल की रचना है। बहुत आती है। इनमें से कौन नाटक नहीं है? राजमुकुट, गरुण ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। तो इसमें जो है राजमुकुट जो है ये नाटक है, गरुण ध्वज नाटक है, आन का मान नाटक है, लेकिन अपना अपना भाग्य जो है ये नाटक नहीं है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा रचित या संपादित पत्रिका कौन सी है? डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका मर्यादा है, और एक और है इनकी मर्यादा और टुडे। ये डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। निम्नलिखित में से जीवनी है? नीड़ का निर्माण, फिर आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र, चिंतामणि। चिंतामणि निबंध है, नीड़ का निर्माण, फिर आत्मकथा है, अतीत के चलचित्र रेखाचित्र है। आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई शरद चंद्र की जीवनी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? समालोचक, ठीक है। समालोचक पत्र जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है। गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान आप जानते हैं उपन्यास है, और गोदान किसकी है? प्रेमचंद की उपन्यास है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन पूरे हुए। अगले पार्ट में फिर से हम लेकर आएंगे, तो जितने भी आपके बुक में शुरुआत में दिए हैं, जितने भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, OMR पे 30 प्रश्न आने हैं आपके। इसमें गद्य पद्य साहित्य के इतिहास के 10 प्रश्न होंगे यहाँ से, और बाद में व्याकरण के भी होंगे ऑब्जेक्टिव आपके, ठीक है। तो व्याकरण वगैरह सब चीज़ों के ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखिएगा। 100% सिलेबस पढ़ना है। तो आप एक बार शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो अपडेट से वंचित रह जाएंगे। बाकी आप सब्सक्राइब वगैरह कर लेते हैं। आइए हम बताते हैं कि PDF आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है, इस इंटरफेस जैसा दिखाई दे रहा है, इस पेज पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑल PDF फ्रॉम हेयर, यहाँ लिखा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पार्ट 1, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके जो PDF है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी सेम ऐसे, ठीक है। इसमें आपको उत्तरमाला भी नीचे दिया गया है, तो कोई टेंशन नहीं है। आप चाहे नोट्स बनाएं, चाहे प्रिंट आउट निकलवाएं, प्रिंट आउट ना निकलवाएं, आप अपने कॉपी पर नोट्स बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको डाउनलोड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर ज़रूर करो भैया।